हेलो गाइस, माय नेम इज़ हेमलता शर्मा एंड स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ब्रीफ कंसेप्ट्स फॉर यू पे। तो आज हम एनटी यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस दिसंबर 2018 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये इस क्वेश्चन सीरीज़ का पार्ट 4 है। इसमें हम 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले भी इसके 3 पार्ट आ चुके हैं। अगर आपको उनका वीडियो देखना है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि भौतिकी या रसायन की तरह प्रशासन भी सिद्धांतों से शासित होता है? एल डी वाइट ने, एस साइमन ने, गुलिक ने या उर्विक ने? तो इसका सही आंसर है गुलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन। हेनरी फियोल ने प्रशासन के निम्नलिखित प्रकारों अर्थात फंक्शंस का उल्लेख किया है, उन्हें सही क्रम में लिखिए। तो इस क्वेश्चन को अगर हम इंग्लिश में सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो इंग्लिश में देखते हैं हम इसको। तो सबसे पहले क्या होती है? सबसे पहले प्लानिंग की जाती है, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग की जाती है, आफ्टर दैट कमांडिंग की जाती है, फिर उसके बाद कोऑर्डिनेशन किया जाता है और फिर कंट्रोल किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल किया जाता है। तो इसका सही आंसर है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से विकास प्रशासन के संबंध में कौन से कथन सही है? यह परिवर्तन उन्मुखी है, या इसके उद्देश्य सरल है, या गतिक तथा लचीला है, यह नए कार्यों से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एल्टन मेयो, जिनका संबंध है मानव संबंध के सिद्धांत से। हेनरी फियोल, जिनका संबंध संगठन के शास्त्रीय सिद्धांत से रिलेटेड है। निकोलस हेनरी, जो कि नवलोक प्रबंधन से संबंधित है। FW टेलर, जिन्होंने वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांतों के बारे में बताया। तो इसका सही आंसर है 1। क्वेश्चन नंबर 115। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो बर्नार्ड ने कार्यकारी के प्रकार ये दिए हैं। फायोल, जिन्होंने प्रबंधन के सिद्धांत के बारे में बताया। गुलिक, संगठन के आधार। टेरी, प्रत्यायोजन। क्वेश्चन नंबर 116। निम्नलिखित में से किसने प्रत्यायोजन की अवधारणा को संगठनात्मक या प्रशासनिक सिद्धांत का मिथक मात्र माना है? फॉलेट ने, टेरी ने, मूने ने या मिलेट ने? तो इसका सही आंसर है फुलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117। निम्नलिखित में से निर्णय करने का आबद्ध तार्किकता मॉडल किसने प्रतिपादित किया? हर्बर्ट साइमन ने, एल्टन मेयो ने, डी ऑसबर्न ने या एडवर्ड वेडनर ने? तो हर्बर्ट साइमन ने ही निर्णय करने का जो तार्किकता मॉडल है वो प्रतिपादित किया दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक प्रबंधन का लक्ष्य है? रोजगार क्रिएट करना या सामाजिक कल्याण को अधिक करना, उच्चतर औद्योगिक दक्षता बढ़ाना या श्रमिकों का कल्याण करना? तो वैज्ञानिक प्रबंधन का जो सबसे मेन गोल है, मेन लक्ष्य है, वो है उच्चतर औद्योगिक दक्षता। क्वेश्चन नंबर 119। उपनिवेशी शासन में निम्नलिखित में से नौकरशाही का कौन सा प्रकार पाया जाता है? शासक प्रभुत्व नौकरशाही, शासकीय नौकरशाही, जाति नौकरशाही या दल राज्य नौकरशाही? तो शासकीय नौकरशाही पाई जाती है उपनिवेशी शासन में। निम्नलिखित में से किसने कहा है कि संसदीय लोकतंत्र की कीमत नौकरशाही है? रामसे मेयर ने, H.J. लास्की ने, हर्बर्ट मॉरिसन ने या FM मार्क्स ने? तो इसका सही आंसर है हर्बर्ट मॉरिसन। क्वेश्चन नंबर 121। कार्यपालिका पर विधायी नियंत्रण करने के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सी समिति की सहायता नियंत्रक महालेखा परीक्षक अर्थात कैग द्वारा की जाती है? प्राक्कलन समिति की, लोकलेखा समिति की, कार्य मंत्रणा समिति की या सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति की? तो प्राक्कलन समिति और लोकलेखा समिति की ही सहायता कैग द्वारा की जाती है। तो इसका सही आंसर है 1 और 2।
122। निम्नलिखित में से किसने भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग के पद को समाप्त करने का सुझाव दिया था? पॉल एपलबी ने, एडी गोरवाला ने, एन वोहरा ने या एल के झा ने? तो पॉल एपलबी ने सुझाव दिया कैग के पद को समाप्त करने का। निम्नलिखित में से किस देश में कोई व्यक्ति लोक सेवा में लगभग किसी भी लेवल पे और किसी भी एज में प्रविष्ट हो सकता है, इंक्लूड हो सकता है? यूनाइटेड किंगडम में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, भारत में या फ्रांस में? तो ऐसा केवल यूएसए में ही हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 124। निम्नलिखित में से कौन से घटक लोक सेवकों द्वारा प्रशासनिक नैतिकता के पालन में बाधक है, अवरोधक है? गुमनामी, नम्रता, उदासीनता या अंध नियम परकता? तो उदासीनता और अंध नियम परकता ही लोक सेवकों द्वारा जो प्रशासनिक नैतिकता है उसे पालन करने में ये लोग अवरोध पैदा करते हैं। तो इसका सही आंसर है 2। क्वेश्चन नंबर 125। लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनरुद्धार के संबंध में निम्नलिखित कौन सी कमेटी को नियुक्त किया गया था? बलवंत राय मेहता समिति को, या अशोक मेहता समिति को, या GV राव समिति को, या LM सिंघवी समिति को? तो LM सिंघवी समिति को ही लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनरुद्धार के संबंध में ही इन्हें नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 126। ब्रिटिश सिविल सर्विस के लिए यूनिफाइड ग्रेडिंग स्ट्रक्चर की अनुशंसा किस समिति ने की? मास्टरमैन ने, फल्टर ने, एस्टन ने या मैकग्रा ने? तो इसका सही आंसर है फल्टन कमेटी ने ही ब्रिटिश सिविल सर्विस के लिए यूनिफाइड ग्रेडिंग सिस्टम की अनुशंसा की। नेक्स्ट क्वेश्चन 127। निम्नलिखित में से कौन सी कंट्री को दोहरी नागरिकता प्राप्त है? पहली नागरिकता कौन सी? नेशनल लेवल की नागरिकता, और दूसरी स्टेट नागरिकता, स्टेट सिटीजनशिप। भारत और यूएसए, भारत और स्विट्ज़रलैंड, स्विट्ज़रलैंड और यूएसए, यूएसए और यूके। तो स्विट्ज़रलैंड और यूएसए में ही सिटीजन्स को दोहरी नागरिकता प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 128 जो कि असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है, अभी इसे हम देखते हैं। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की अनुशंसा के बिना किसी निर्वाचन आयुक्त को पद से नहीं हटाया जा सकता, क्योंकि उसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर नियुक्त किया जाता है। तो ये असर्शन जो है वो तो सही है, लेकिन रीज़न इसका गलत है। तो इसका सही आंसर होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन वो भी असर्शन और रीज़न वाला है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वेतन और सेवा शर्तों में उनकी नियुक्ति के उपरांत कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, क्योंकि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का पद एक संवैधानिक पद है। तो इसका सही आंसर है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। लास्ट क्वेश्चन नीचे 2 सूचियाँ दी गई है। सूची फर्स्ट में उपागम और सूची सेकंड में विशेषता है, और इन दोनों सूचियों को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। तो उपागम परिस्थितिकीय है अंग्रेरिया इंट्रस्टिया। निर्णय निर्माण जो कि तथ्य मूल्य कथन, नौकरशाही विधिक तर्कपूर्ण, सामान्य व्यवस्था नकारात्मक प्रतिसंभरण। तो इसका सही आंसर है 2। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।